सीखिए मैथ्स विद मोटिवेशनल स्टोरी बाय सुनील सर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने बाज के दो बच्चे खरीदे और खरीदने के बाद उन्हें अपने पास रखा और उनको पाल पोस कर बड़ा किया। जब वे उड़ने के लायक हो गए तो उनको उड़ने के लिए छोड़ा, और जब उनको उड़ने के लिए छोड़ा तो वो एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते। तो राजा उनको फिर बुलाता और फिर छोड़ता, वो फिर जाके वहीं बैठ जाते थे। और राजा कहता कि उड़ो, लेकिन वो उड़ते ही नहीं थे, वो जाके उसी डाल पर बैठ जाते थे। तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसने कई महीनों तक प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ही ढीठबाज थे और वो उड़ उड़ कर जाते, उसी डाल पर जाके वापस बैठ जाते। तो राजा ने फिर इसका तरकीब सोचा। उसने घोषणा करवा दी अपने पूरे राज्य में कि जो मेरे इन दोनों बाज के बच्चों को उड़ा देगा, मेरे इन दोनों बाजों को उड़ा देगा, उसे मैं अपने वजन के बराबर सोना गिफ्ट दूंगा। तो हड़कंप मच गया, सारे दरबारी आ गए उसको उड़ाने के लिए। सब उड़ाते, अब वो जाके वहीं पे बैठ जाता। अब सब परेशान हो गए, कोई उड़ा ही नहीं पाया। तो फिर दूर दूर से लोग आते थे और अपना अपना प्रयास करते थे। तो पास के ही गांव में एक बूढ़ा रहता था, वो भी सारी चीज़ देख रहा था। उसके बाद वो भी आता है और वो बाज को नहीं उड़ाता है, वो जाके पेड़ ही काट देता है। उसके बाद राजा से कहता है, राजा बाज उड़ाइए। और राजा जब बाज उड़ाते हैं तो दोनों बाज उड़ने लगते हैं। फिर सारे लोग आश्चर्य में होते हैं, इसने क्या किया भैया। फिर राजा पूछता है कि अरे ओ बूढ़े अंकल, तूने ऐसा क्या किया कि मेरे दोनों बाज उड़ने लगे। हम सब परेशान हो गए, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े यहाँ विद्वान सब फेल हो गए। तुमने ये काम कैसे किया। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से ये देख रहा था कि सारे लोग बाज को उड़ा रहे हैं और ये बाज जाके उसी पेड़ पे बैठ रहा है। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैं इस पेड़ को ही उड़ा देता हूँ, फिर देखता हूँ ये चोर दोनों कहाँ बैठते हैं। फिर मैं क्या, दोनों उस पेड़ को ही काट दिया। और अब मुझे बात समझ में आ गई, अब ये दोनों नहीं बैठने वाले हैं। फिर राजा से मैं जाके बोल दिया कि राजा जी अब उड़ाइए। तो अब राजा जी ने अब जैसे ही बाज उड़ाए, दोनों बाज उड़ने लगे। तो देखिए, इस कहानी वास्तव में बाजों की नहीं है, ये कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर कोई ऐसा समस्या है जो हमें रोक रहा है, उस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। अगर कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहा है, उस बाधा को खत्म कर दो, जड़ से विनाश कर दो, तभी आगे बढ़ पाओगे। जय श्री राम।